Hello everyone, welcome to the channel Agriculum. Today we will start the sixth lecture of Principles of Organic Farming and आज का टॉपिक है Choices of Crops and Varieties in Organic Farming. तो सबसे पहले हम देखेंगे Choices of Crops and Varieties in Organic Farming यानी किस तरीके की क्रॉप्स हम चुन सकते हैं एंड वेराइटीज अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए. So the first point is all seeds and plant material shall be certified organic species and varieties cultivated shall be adapted to the soil and climatic condition. तो जो भी सीड्स या प्लांट मटेरियल होते हैं सबसे पहले वो तो सर्टिफाइड होनी चाहिए ऑर्गेनिक स्पीशीज की एंड वैरायटीज जो हैं जो भी हम कल्टीवेट करते हैं फील्ड पे वो अडॉप्ट होनी चाहिए सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशन से एंड रेजिस्टेंट होनी चाहिए पेस्ट एंड डिजीज को लेकर भी. In the choice of varieties, genetic diversity shall be taken into consideration and अगर varieties की बात करें तो उसमें genetic diversity भी हम देख सकते हैं एक अलग factor. When the when organic seed and plant materials are available, they shall be used. अगर organic seed या उसके plant materials available है तो ये हम use कर सकते हैं. The last point is when certified organic seed and plant material are not available, जब certified organic seeds या plant materials available नहीं हैं, so chemically untreated conventional seed and plant material shall be used. जो केमिकली अनट्रीटेड नहीं होता है वो यूज़ हम कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में. तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या क्या हैं. सिलेक्ट क्रॉप्स एंड वैरायटी सूटेड टू द स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ योर रीजन. ऐसे क्रॉप्स या ऐसी वैरायटीज सिलेक्ट करना जो कि एक स्पेसिफिक रीजन में सूट करे, वहाँ पे वो ग्रो कर सके. Varieties with traits like drought tolerance, heat tolerance, or cold hardiness can withstand environmental stresses and perform well अंडर ऑर्गेनिक मैनेजमेंट. वैराइटीज उसमें ये सब होनी चाहिए जो ड्रॉट टॉलरेंस होना चाहिए, हीट को अब्जॉर्ब कर सके, हीट में वो खराब ना हो, कोल्ड में भी खराब ना हो, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को वो विथस्टैंड कर पाए, उसको झेल सके, ऐसा होना चाहिए क्रॉप. The second is soil condition. Choose crops that enhance soil health by improving organic matter content. ऐसे क्रॉप्स को चुनो जो कि सॉइल हेल्थ को इन्हांस करे, इम्प्रूव करे ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को, स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो कि फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को. द थर्ड इज वीड सप्रेसिंग एबिलिटी. Select crop varieties with vigorous growth and canopy development for organic weed management. ऐसे क्रॉप वैरायटी सिलेक्ट करना जिसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो, घने हो और जल्दी हो एंड उसका कैनोपी डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो, जो कि ऑर्गेनिक वीड मैनेजमेंट के लिए एक अच्छी चीज़ है. एज वाइग्रस ग्रोथ कैन सप्रेस वीड ग्रोथ. जैसे कोई भी प्लांट का जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा तो वो वीड को ग्रोथ होने नहीं देगा, प्लांट जल्दी ग्रो करेगा. रिड्यूसिंग हर्बिसाइड यूज़. The fourth is high yield potential. Organic farming ensures sustainability and environmental stewardship by selecting crop varieties with high yield potential, maintaining quality and flavor while ensuring economic viability for farmers. ऑर्गेनिक फार्मिंग ये इंश्योर करता है कि सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है वो ध्यान में रखते हुए क्रॉप्स को हम उगाते हैं, ग्रो करवाते हैं फील्ड में और वो हाई यील्ड पोटेंशियल हमें देता है, हाई यील्ड आती है उससे. द फिफ्थ इज डिजीजेस एंड पेस्ट रेजिस्टेंस. Selecting disease resistant crops and natural pest tolerance varieties in organic farming system is beneficial. ऐसे crops को select करना जो कि disease resistant हो, pest tolerance हो, क्योंकि वो chemical कम से कम हम उसमें डालेंगे तो भी वो चल सकता है. जो कि यहाँ पे लिखा है कि is beneficial as they require fewer chemical interventions and reduce the need of synthetic pesticides. And synthetic pesticides का भी use हम ना करेंगे तो भी वो चलेगा. So that's all for today's lecture. Like, comment, share and subscribe for more updates. Stay connected.